हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप एवरीवन इज़ ओके। आज मेरा ये प्लान नहीं था, पर आज बारिश हो रही है, तो पहले आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, बट अभी बारिश को देख के आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स नाउ। बारिश को देखे ना मैं ये सोच रही थी कि हम इंसान कितनी कम चीज़ों को रोमांटिसाइज करते हैं, एंड वी हैव लिमिटेड चीज़ें जिनको हम रोमांटिसाइज कर पाते हैं, जिसमें से एक बारिश है। मैं ये सोच रही थी कि ये सब तो सब कर चुके हैं ना, मतलब बारिश को रोमांटिसाइज करना, चांद को रोमांटिसाइज करना, या फिर हवा को रोमांटिसाइज करना, फूलों को। पर अब शायर क्या करते हैं? अब शायरों को नई अगर चीज़ें ढूंढनी होंगी तो वो अब किन चीज़ों को रोमांटिसाइज करेंगे? एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि जैसे पहले हम लोगों को ये सब कहानियाँ सुनने को मिलती थी, लैला मजनू, हीर रांझा, ससी पन्नू, ये टेल्स जो इतनी मशहूर हैं, क्या अगले 200 साल बाद, मतलब अभी की कोई टेल्स ऐसी नहीं होंगी जो इतनी मशहूर हों कि हर इंसान को उनके बारे में पता हो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो कहानियाँ तो हर एक को पता थी। मतलब लैला मजनू किसने नहीं सुना? अनारकली और सलीम और अनारकली, राइट? या ये कहानियाँ तो हम सबको पता है, तो क्या अब ऐसी टेल्स नहीं होंगे इस ज़माने में कि जो अगले ज़मानों में जाके बताई जा सके? सो आई थिंक अगर कुछ लोग अगर मूवीज़ को रोमांटिसाइज, ऑब्वियसली मूवीज़ के भी जो कपल्स होते हैं हम उन्हें भी उनकी लव स्टोरीज़ को भी उनसे भी इंस्पायर होते हैं ऑब्वियसली, जैसे राहुल अंजलि और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी, पारो देवदास। पर आई थिंक उनसे हम इतना ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता होता है कि वो फिक्शनल स्टोरीज़ हैं, पर लैला मजनू तो हमें पता है ना कि वो असली स्टोरीज़ हैं, और ये सिर्फ हमें पता है, हमें खबरें ही आई हैं। पर क्या अब इन वक्तों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला? अब ऐसी मोहब्बतें हमें कभी नहीं आगे जाके सुनने को मिलेंगी कि दो आशिक ऐसे भी थे। आई डोंट नो। और अगर कुछ सालों बाद शायर किन चीज़ों को रोमांटिसाइज किया करेंगे? बारिश को ही वापस से। और बारिश ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक के लिए ही मतलब एक अच्छी साबित हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। कुछ लोगों के लिए तो बारिश भी क्या पता वो कभी दोबारा उसे रोमांटिसाइज कर ही ना पाए, क्योंकि ऐसे हादसात भी होते हैं जहाँ पे आप वापस से कभी बारिश को शायद रोमांटिसाइज ना कर पाओ। तो और क्या चीज़ हो सकती है? जैसे जब रेशम इन्वेंट हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसके बाद ही शायरों ने बोलना स्टार्ट किया होगा ना रेशम के बारे में, सिल्क के बारे में, कि उनके उस पर लिखना स्टार्ट किया होगा। तो आई एम क्यूरियस कि अगले वक्तों में ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिनको
हम रोमांटिसाइज क्या करेंगे। मुझे ना एक शेक है जो मुझे काफ़ी पसंद है, और उसका टेस्ट ना इट्स वेरी लाइक यम्मी, और वो स्वीट है वो। तो वो मैं जब भी पीती हूँ ना, तो आई यूज टू से कि आई फील लाइक दिस इज़ हाउ लव टेस्ट लाइक, बिकॉज इट्स सो स्वीट एंड इट्स लाइक हेवनली। तो मैं उसको रोमांटिसाइज करती हूँ अक्सर कि वो इट टेस्ट लाइक लव। सो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग किन चीज़ों को लाइक अब रोमांटिसाइज करते हो। पता लगेगा आगे शायर अपनी शायरी में लिख रहे होंगे वो एक फलूदा शेक जैसी है। सो या, एंड ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग कि क्या पता शायरों की पीआर कैसे होती थी लाइक उस ज़माने में जब ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे तो सब, अगर ये लैला मजनू सबको पता है तो मतलब वो कितने मशहूर हैं, राइट। घर घर के बंदों को ये बात पता होती है लैला मजनू के। तो ऐसे कैसे होता था उस टाइम पे, ऐसे कैसे लोग इतने मशहूर हो जाते थे, ऐसी कहानियाँ कैसे इतनी मशहूर हो जाती थी। थिंकिंग कि क्या अब वो एरा ख़त्म हो गया है लाइक कि हम लोग कहानियाँ, मतलब ये जो कहानियाँ हैं जैसे, अब ये क्या दुनिया में कोई फैलेंगी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग लाइक, या फिर वो हम उन पे उतना यकीन कर पाएंगे जितना लाइक हम लैला मजनू पे करते थे। तुम में से कौन होगा जो आगे जाके फेमस होने वाला है? हु इज़ द करंट लैला मजनू? Who is the Laila Majnu of this generation?